क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा आ गई है उसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है और जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है अच्छे से उन्हीं के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो छाट कर लाए हैं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे से मदद करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो आपका प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो शैवालों द्वारा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को। और टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो इसका प्रश्न का आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। जल्दी जल्दी हम आपके लिए लेकर आए सभी को छाटकर। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है तो राइबोसोम है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम को। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है तो कोई नहीं, ना ही ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ना ही एबिसिक। तो देखिए, इस तरीके से सातवां आपका केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो क्या है 3 फास्फोलिसिक अम्ल है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। तो कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जल संवहन तंत्र संघ इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्ट है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पेत्रक कोशिका से संतति कोशिकाएं बनती है। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और जो आपका कवकों की कोशिका भित्ति प्राय काइटिन यौगिक की बनी होती है। और पादप विषाणु को आनुवंशिक पदार्थ सिंगल अथवा डबल स्ट्रैटेड होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है जो आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो जड़, तो इसका होगा आपका। तो देखिए, इस तरीके से ये जो जोड़ी है कुछ नहीं है इसमें कंप्लीट, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी हम आपके लिए लेकर आए तो आंसर हमें नहीं मिल पाए हैं। तो आप अपने आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा अपने कोर्स में से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो कॉकरोच, झींगा और केकड़ा इस तरीके से हैं ये। अगला आपका अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेटॉड का निर्माण होता है। और एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं तो 6। और कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए तो 1 होगा। पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधों के जीवन का। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखिए तो होमोसेपियस है। देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। यह आपका पांचवा प्रश्न, माइकोप्लाज्मा क्या है। छठा आपका अंडे देने वाली स्तनियों के नाम लिखिए। सातवां ऊतक किसे कहते हैं। ये हो गया आपका आठवां प्रश्न, कॉकरोच के कटक कहाँ पाए जाते हैं। नौवां हो गया। इस तरीके से जो आपको सारे प्रश्न दे रखे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 10वां हो गया आपका, कोशिकी कुंड किसे कहते हैं। आइसोजाइम किसे कहते हैं। अगला है आपका, यह आपका 12वां प्रश्न, सूत्र युग्मन क्या है, विसरण क्या है। 14वां हो गया। 15वां। इस तरीके से देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, हो गया आपका 17वां, जैव विविधता संरक्षण में वनस्पतिक उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है स्पष्ट कीजिए। 18वां हो गया आपका, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से ये हो गया आपका 9वां प्रश्न, कोशिका जीवन की मूल इकाई का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस तरीके से ये 19 प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आपके, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। त्रैमासिक परीक्षा में इनसे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा अच्छे से।